सियासी जो चाल खेलनी है खेलते रहे लोगों ने। आप बैनर निकाल सकते हो पर लोगों का उम्मीद, लोगों का विश्वास, लोगों का प्रेम हर इंसान के मन से कैसे निकालें? वो बहुत ही दुखदायक बात है कि आप हर चीज़ में सियासत लाते हो। हाल ही में दत्ता साहब ने 1 महीने का कारावास सहन किया बिना कोई आरोप प्रत्यारोप के, बस एक ही कारण कि आप पाटिल साहब को सपोर्ट करें। इसलिए हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारे दादाजी से हमने प्रेरणा ली है, पिताजी ने प्रेरणा ली है, और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े वो सब संघर्ष करके आए हैं, और संघर्ष से हमें कोई खफा निकल, हम हारे जीते हमें कोई खफा नहीं। हमें बस काम करने लोगों के लिए इतने साल शहर के लिए दिया है। शहर में बहुत से आरोप प्रत्यारोप होते पाटिल साहब के ऊपर कि आप महापौर रहते हुए आपने क्या किया शहर के लिए, क्या नहीं। बट एक हाली तौर पे बता अबे तो इधर से दिख रहा है ना। साकिब सुनो सुनो, हाँ काटो। तैयब भाई हाथ लगाओ जरा। सर, आपका शुभ नाम क्या है? आप मुझे बताएं कि जो आज ऑफिस का ओपनिंग किस कारण हुआ है और विलास पाटिल साहब को आप लोग समर्थन दें। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दत्ता साहब जिनकी संस्था है DSG लाइफ फाउंडेशन, जिसके ये संस्थापक हैं, इन्होंने भिवंडी शहर के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। जिन्होंने फाउंडेशन के माध्यम से सबसे पहला जो है इनका फोकस एजुकेशन पे है। जो गरीब बच्चे जिनके पेरेंट्स, जिनके जो है घर के लोग लिखा पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चों को, उनको इस फाउंडेशन के माध्यम से एजुकेशन देने का वादा किए हैं, और इनके संस्था में बहुत सारे बच्चे जो है फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। और इसी के साथ जो है ये शहर में अपनी शाखाएं बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। ये इनकी तीसरी या चौथी शाखा है, जिसका मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं तैयब अंसारी को, जिन्हें जो है दत्ता साहब के संस्था से जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आज इस ऑफिस का उद्घाटन है जो तैयब अंसारी साहब का, जिनका जिला अध्यक्ष है। और आज मयूर भाई हमारे बीच बैठे हुए हैं, और आज हमारे इस ऑफिस के ओपनिंग के जो है चीफ गेस्ट हैं विलास साहब के जो है बेटे हैं। और दत्ता साहब जैसे कि अपने ऑफिस से और अपने आपके चैनल से जो है बता रहे हैं कि जो है विलास साहब को टिकट मिला तो कदम से कदम मिला करके जो है उनको जिता करके भारी मतों से देने वाले हैं। और जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस का टिकट जिसको किसी को मिलेगा, जैसे विलास भाई को और भी जिन लोगों को मिलेगा इंडिया अलायंस का टिकट, वो इंशाअल्लाह ताला सभी कैंडिडेट भरपूर मतों से जीत कर आने वाले हैं। साहब, क्या कहना चाहेंगे आज आप जिस तरह आप यहाँ पे आए ओपनिंग में, इस ऑफिस की क्या ये पार्टी आपको समर्थन है? आने वाला जो आप जीत के आएंगे इस पार्टी के लिए आप क्या करेंगे? सियासी बात करने के पहले तो मुबारकबाद मैं तैयब अंसारी साहब को देना चाहता हूँ, जो हमारे DSG लाइफ केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष है भिवंडी शहर के। और उनके नेतृत्व में ये जो फाउंडेशन की जो अभी कार्यप्रणाली शुरू होगी, उनके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा। बहुत ही मेहनत करना होगा उस चीज़ के लिए,
और उस चीज़ के लिए आपको तत्पर रहना होगा तैयब साहब। आपको ऑफिस में निरंतर लोगों के बीच रहना ज़रूरी है। लोगों की समस्याओं को सुनकर उस पर निवारण कैसे कर सकते हैं उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और इन सब के जो सर्वे सर्वा है, जो हमारे दत्ता गाय समुद्र साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ वक्त पहले उन्होंने अभी कहा कि आज की जो उद्घाटन समारोह के संदर्भ में जो बैनर्स लगाए गए थे वो निकाले गए। सियासी जो चाल खेलनी है खेलते रहे लोगों ने। आप बैनर निकाल सकते हो, पर लोगों का उम्मीद, लोगों का विश्वास, लोगों का प्रेम हर इंसान के मन से कैसे निकालोगे? वो बहुत ही दुखदायक बात है कि आप हर चीज़ में सियासत लाते हो। हाल ही में दत्ता साहब ने 1 महीने का कारावास सहन किया बिना कोई आरोप प्रत्यारोप के, बस एक ही कारण कि आप पाटिल साहब को सपोर्ट करें। इसलिए हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारे दादाजी से हमने प्रेरणा ली है, पिताजी ने प्रेरणा ली है, और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े वो सब संघर्ष करके आए हैं। और संघर्ष से हमें कोई खफा निकल, हम हारे जीते हमें कोई खफा नहीं। हमें बस काम करना है लोगों के लिए। इतने साल शहर के लिए दिया है। शहर में बहुत से आरोप प्रत्यारोप होते पाटिल साहब के ऊपर कि आप महापौर रहते हुए आपने क्या किया शहर के लिए, क्या नहीं। बट एक हाली तौर पे बता दूं, नगर सेवक जो हमें बताते हैं कि हमारी ये तकलीफ़ है, उस हिसाब से महापौर उस पर कार्रवाई करके कोशिश करती है। शहर के जो प्रमुख काम हैं उस पर हमने 100% अच्छे काम करके दिखाए हैं। और इसका जवाब मैं मेरे बोली से नहीं तो आप जाके आप कम्युनिटी सेंटर्स हॉल देख लीजिएगा, आदर्श पार्क में जॉगिंग पार्क देख लीजिएगा। ये लोगों की सुविधाओं के लिए ही तो बनाया गया है, या हमारे निजी कारणों के लिए बनाया नहीं, ये लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया। और यही लोगों की सुविधाओं के लिए ऐसे जो फाउंडेशंस है जो खुलने चाहिए। जैसे तैयब साहब ने कहा कि वो तकलीफ़ में थे, उनकी सब पहचान होने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पाए, वो हाथबल थे। आज वो एक उम्मीद लेके आए कि नहीं, मैं इस शहर के लिए जवाबदार हूँ, शहर के बच्चों के लिए क्या कर सकूँगा, आज की युवा पीढ़ी हमारा उज्जवल भविष्य है, उनके लिए क्या कर सकूँगा, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। दत्ता भाई मैं एक सांगेन संघर्ष करना है, करेंगे आखिर तक, दम तक करेंगे। कितना भी सहन करो करते रहेंगे, चिखल तो अपने आंख पे गिरेगा। पर यही कहता हूँ मैं, हमेशा जो चिखल में गिर के रहते हैं वो हमेशा एक दिन खिलकर उठते हैं। जैसे हमारा कमल खिलता है, हमारा देश का जो नेशनल फ्लावर है वो लोटस है, वैसे ही हम सब जो है हम दलदल में हैं। अभी हम दलदल से उठेंगे और आप सभी के लिए अच्छा करके देंगे, यही एक उम्मीद रखूँगा। और आपकी उम्मीदों पे हम जितने भी कार्यकारी सदस्य हैं कभी भी उसमें हम निराश होने नहीं देंगे। साथ ही साथ आरती मैडम यहाँ बैठे, महिलाओं का भी बहुत अहम भूमिका रहती है इस फाउंडेशन में। जो शुभ आश्रम चला रहे हैं वो खुद बच्चों पे ध्यान दे रहे, ऐसे ही ध्यान देना ज़रूरी है। और समाज में आकर महिलाओं के लिए भी क्या कर सकते हैं उसके लिए एक पाऊल पुढे उचलायचं मॅडम आपण, आणि आपल्याला साकार करून दाखवायचं आहे की शहरासाठी आपण काय चांगलं करू शकतो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तहे दिल से शुक्रिया था। वापस एक बार फिर मिलूँगा आप सभी से मैं। है कि हमारे जो स्लम एरिया में जो है एजुकेशन का मसला है, कुछ डॉक्यूमेंट्स के मसले हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे काम हैं जो नहीं हो पा रहे, ये सब मसले मसाइल है। तो हमको हमारा फोकस जो है एजुकेशन के ऊपर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करना, फ्री में कॉपी किताब बांटना। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉपी किताब नहीं ले पाते, उसके कारण उनका पढ़ाई रुक जाती है। तो ये सब चीज़ों पे हम हमारे साहब के सपोर्ट से, ये साहब हमारी इनकी ये मनोकामना है कि हमारे साहब आने वाले आमदार बने और ये हमारा सपोर्ट करें। हम इस एरिया के बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और हमारे DSG लाइफ केयर फाउंडेशन का जो है ये नाम हो। और बस धन्यवाद, इससे ज़्यादा क्या हमारे जीत के आएंगे। तो तालाब पे बहुत सारी ऐसी जगह है
जो हमारे पब्लिक के यूज़ के लिए आ सकते हैं, आवाम को फ़ायदे हो सकते हैं, वो सब ऐसे वेस्टेज पड़े हैं। हमारे साहब जब जीत के आएंगे तो हम इनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दरगाह और तालाब के लिए, यहाँ के आवाम के लिए कुछ करें। जैसे अपने को आदर्श पार्क मिला है वैसे एक पार्क और बिल्कुल बिल्कुल उससे बेहतर बना के देंगे हमारे लिए साहब, क्योंकि इनके अंदर भेदभाव नहीं है। जो काम है पब्लिक है वो काम करके देंगे। ये एक आस्था की जगह है और 400-450 साल पुरानी जगह है ये, इनके लिए बिल्कुल काम करके देंगे साहब। दरगाह तालाब का इसका जायज़ा हमने किया है इसके पहले जब महापौर रहते हुए। शहर के जो प्रमुख तालाब है, जैसे हमारा वराल देवी तालाब है, दरगाह तालाब है, ऐसे तालाब के आसपास अच्छी खासी जगह है जहाँ लोगों के चलने के लिए जगह बना सके। वहाँ पे सुशोभीकरण का बहुत ज़रूरत है। लाइट, पेवर ब्लॉक्स या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ हमारे छोटे बच्चे खेल सके, महिलाओं के लिए आनंद के लिए कुछ मनोरंजन की चीज़ें बनाई जा सके। इंसान दिन भर काम करके थके आ रहा आता है, तो ये सब काम पिछले 10 साल में जो अपेक्षित था या पिछले 15-20 सालों में अपेक्षित था, हो नहीं पाया। हाँ, हम जिम्मेदार मानते हैं इस चीज़ का कि हम नगर पालिका में रहने के बावजूद हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, ऐसा अगर किसी का कहना रहेगा। पर हमेशा एक बात सामने आती है, फंड्स की कमतरता की वजह से हमेशा कुछ चीज़ें छूट जाती है। बट अभी यही एक पाटिल साहब ने एक कदम उठाया है कि जिन लोगों को हमने हमेशा राज्य सरकार में जाकर कहा कि नहीं आप बैठिए, विधानसभा में जाके काम कीजिए शहर के लिए, वो उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। इसलिए अभी खुद को उतरना पड़ेगा और जितना भी फंड्स हम शहर के ला सके वो आप सबकी सेवाएं में डाल सकें, ताकि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, जितने भी महिला है, बच्चे हैं, उनको भाग दौड़ के थाना भागना पड़ता है। कुछ अच्छा चाहिए थाना चलो, कुछ ये चाहिए थाना चलो। शहर इतना बड़ा होने के बावजूद शहर में क्यों नहीं है? मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि स्वच्छता का जो मुहिम शुरू है पूरे देश में, तो आपका सहकार्य भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नगर पालिका के लोग या कर्मचारी इस पे ध्यान देंगे तो नहीं चलेगा। आप लोग स्वच्छता रखोगे तो 50% काम वहीं ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ साफ़ सफाई जो प्रमुख रहेगा वो नगर पालिका करेगी। इसलिए लोगों से भी जन सहभाग जब होगा तभी देश या अपना शहर साथ में आगे बढ़ेगा। जैसा हमको जान जाती है तालाब, लेकिन उसको गिराने का भी काम चालू करने बोले तो वो भी नहीं हुआ। बोले उसका फंड आ गया है, काम होएगा, और वो काम हुआ नहीं। ठीक है, उस सिलसिले में मुझे आपने पहली बार बताया, मुझे अभी मालूमात है इस बात की। मैं इस सिलसिले में चयन करूंगा, यहाँ के जितने भी अधिकारी रहेंगे इस प्रभाग समिति के, उनसे भी बातचीत करूंगा, उसमें क्या उन्होंने कदम उठाया उस पर मुझे देखना पड़ेगा।